Hello, lovely student. Welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter pair of linear equation in two variables. Let's continue with the exercise 3.1 question number 2. Okay. Let's see what the question is saying. On comparing the ratio A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, okay, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point parallel or co-incident. Okay. अब क्या बता रहा है बेटा कि ये हमें जो है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 जो हमारी थ्योरम थी जिसमें हम बताते थे कि A1 अपॉन A2 अगर इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के तो ये क्या करती हैं बेटा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं. A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2 अगर है तो ये दोनों क्या करती हैं बेटा, कोइंसाइड करती हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर होती हैं. ओके. अगर सेम इसी में A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू होता है B1 अपॉन B2 के बट नॉट इक्वल होता है C1 अपॉन C2 के, तो क्या बोलते हैं बेटा कि ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं. तो हमें इन इक्वेशन को रीड आउट करना है और देखना है कि इनमें से जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनमें क्या कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, कौन सी पैरेलल है और कौन सी कोइंसिडेंट. ओके, यानी कौन सी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं. तो सबसे पहले वाला में जो लिखा हुआ है बेटा 5x माइनस 4y प्लस 8, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं बेटा. 5x प्लस 4y सॉरी माइनस 4y प्लस 8 माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 है. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है बेटा. ओके. 7x प्लस 6y 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी क्या है, सेकेंड इक्वेशन है बेटा. ओके. अब इसमें क्या है बेटा, a ये है, b ये है और c ये है. ओके. ये इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग जाके इंट्रोडक्शन पार्ट को पहले देख लीजिए बेटा. ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a b सॉरी और ये हो जाएगा c. ओके. सो ये इसको बोलते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2. ओके. सो अब हम पता करते हैं बेटा कि इसमें सबसे पहले लिखते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, उसके बाद हम साइन को इक्वल या नॉन इक्वल में चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे तीनों में से कौन सी थ्योरम बैठती है. ओके. लिखेंगे 5 अपॉन 7 इक्वल माइनस 4 अपॉन 6 इक्वल 8 अपॉन माइनस 9. अब देखिए बेटा ये दोनों इक्वल तो नहीं लगती तो नॉन इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल नहीं लगती तो नॉन इक्वल है. तो तीनों जो है इक्वेशन बेटा, तीनों जो है वो नॉन इक्वल है ना, दोनों तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है. तो फर्स्ट वाली थ्योरम मैच कर जाएगी, यानी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ओके. तो इससे हमें पता चल गया कि पहली वाली जो इक्वेशन है बेटा वो क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है. क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. ओके. समझ में आ गया बेटा. तो हम लोग लिख देंगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. ठीक है, इस वजह से वो क्या कर रही है बेटा, इंटरसेक्ट कर रही है. ओके. अब मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमसे, 9x प्लस 3y 9x प्लस 3y ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन 18x प्लस 6y 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन बेटा. ओके. ये है a, ये है b एंड ये है c, ये हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2. ओके. अब हम पुट करते हैं बेटा 9 अपॉन 18 इक्वल टू 3 अपॉन 6 इक्वल टू 12 अपॉन 24. ओके. देखिए बेटा ये सारे नंबर कट सकते हैं. 9 1 9 9 2 18 3 1 3 3 2 6 12 1 12 12 2 24. तो हमारे पास वैल्यूज जो आ गई बेटा वो आ गई 1 अपॉन 2 इक्वल है 1 अपॉन 2 के, इक्वल है 1 अपॉन 2 के. इससे हमें क्या पता चल रहा है बेटा, सारे इक्वल है. इसका मतलब ये कौन सा है बेटा, ये क्या है बेटा, हमारा सब इक्वल है तो कोइंसिडेंट है बेटा. ठीक है, कोइंसाइड कर रहा है. ओके. अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल होता बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं होता तो ये पैरेलल हो जाते बेटा. ओके. इससे हमें क्या पता चला बेटा, ये क्या कर रहे हैं बेटा, कोइंसाइड कर रहे हैं. ओके. तो ये वाली सेकंड इक्वेशन जो है हमारी वो हमें क्या पता चल गई है कि कोइंसिडेंट है, यानी कोइंसाइड कर रही है, यानी एक दूसरे के ऊपर है. ओके बेटा. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन बेटा. थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या कह रही है, 6x माइनस 3y 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन हमारी. 2x माइनस वाई
2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब देखते हैं बेटा, तो हो जाएगा 6/2 इक्वल -3/-1 इक्वल 10/9। देखिए बेटा ये भी कट जाएंगे, 2 1 2, 2 3 6, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो देखिए बेटा ये दोनों तो इक्वल आ गए, बट ये इक्वल नहीं है, यानी हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, 3/1 इक्वल है 3/1 के, बट नॉट इक्वल है हमारा 10/9 से। ओके, तो इससे हमें क्या पता चला बेटा कि ये इक्वेशन कौन सी है बेटा, ये इक्वेशन है हमारी थर्ड वाली है पैरेलल। क्या है बेटा, क्योंकि इसमें a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, बट ये इक्वल नहीं है किसके, c1/c2 के। ओके, तो जब ऐसे सिनेरियो बनता है बेटा, तो वो लाइंस क्या होती हैं बेटा, दोनों लाइन क्या होती है, वो पैरेलल होती है, दोनों लाइन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन पार्ट देखना पड़ेगा। अदरवाइज मैंने सिनेरियो जो आपको लगाना है, हमें फॉर्मुला जो लगाना है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 is equals to b1/b2 but not equals to c1/c2, a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2, ये याद करना पड़ेगा आपको। इसी से आपको पता चलेगा बेटा कि ये क्या, ये दो लाइंस हैं वो क्या है, ओके, पैरेलल है कि कोइंसाइड कर रही हैं कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।